बोली आई मात की जय। जापान में मैंने एक चीज़ और देखी। हम वहाँ कंपनी में डिज़ाइन डिपार्टमेंट में थे, जहाँ बैठ के हमको फर्नेस की ड्राइंग बनाते और उसके अनुसार फर्नेस बनती। उसमें जो भी हम कैलकुलेशन करते, जोड़ बाकी करते, पुरानी डिज़ाइन होती उसको फाड़ के फेंकते, वो सारे वेस्ट पेपर, सारे जो कचरा, उसको यूँ बाहर नहीं फेंक देते। वो सारा कचरा एक कमरे में इकट्ठा होता और महीने में एक बार किसी सीनियर व्यक्ति के सामने उसको जलाया जाता। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, और मैंने कहा साहब ये क्या कर रहे हो? अरे कि भैया अपने यहाँ की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर अपने कॉम्पिटिटर को कोई भी कैलकुलेशन है, कोई डिज़ाइन का थोड़ा भी हिस्सा मिल जाता है तो वो उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो अपने को अपनी बात, अपने डिज़ाइन, वो सब यहीं रहें और उसको सेफ्टी से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। मुझे बड़ा अचंभा हुआ। कुछ दिन बाद की बात है, जो ये आपने देखी होगी कबाड़ी है, जो ट्रकों के नीचे जो जिस पर वजन होता है और जो ऊंची नीची होती रहती हैं। NHK करके एक बड़ी कंपनी है जो मित्सुबिशी को, टोयोटा को, सबको सप्लाई करती है। उस कंपनी को हमारी एक फर्नेस सप्लाई की हुई थी, उसमें कुछ गड़बड़ आ गई। मेरा एक दोस्त वहाँ सर्विसिंग करने मेरे साथ ही इंजीनियर था, जाने वाला था। उसने मेरे को भी पूछा चलोगे क्या? मैंने कहा चलो, देखे अपन एक नई फैक्ट्री देख के आएंगे जहाँ कबाड़ी की स्प्रिंगें बनती हैं। हम गए वहाँ, फर्नेस में इधर उधर देखा, कुछ तकलीफ के बारे में कर रहे थे। जितने कि एक सुपरवाइज़र वहाँ आया, उसने उस जापानीज इंजीनियर को समझाया कुछ चीज़। फिर मेरे बारे में पूछा कि ये कौन है? कि साहब ये हमारे इंडिया के इंजीनियर हैं और हमारे यहाँ सीखने के लिए ट्रेनिंग आए। अच्छा, वेरी गुड, बहुत खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। और तुरंत वहाँ से वो रवाना हो गया। 2-3 मिनट ही नहीं निकले होंगे और फैक्ट्री का जनरल मैनेजर आया और वहाँ चक्कर काटे और मेरे को जैसे वो पहचानता नहीं हो। आई थिंक यू आर फ्रॉम इंडिया। यस सर। वेरी गुड, ओहो हमारे मेहमान आए हैं, और चलो मेरे ऑफिस में चलो। मेरे को उस फैक्ट्री से उठा दिया और अपने ऑफिस में ले जाके बैठाया। 2-4 मिनट बातें करी, ठंडा पिलाया। जितने में मेरे कंपनी से फ़ोन आ गया कि भैया तुम एक टैक्सी लो और तुरंत वापस कंपनी आ जाओ। क्या ज़रूरी? हाँ। तो मैंने टैक्सी ली और आ गया। वहाँ आने पर पता लगा कि साहब उस NHK कंपनी वाले को चिंता हुई थी कि इंडिया का एक आदमी आके हमारी कंपनी में घूम रहा है और हमारी यहाँ की सीक्रेट कंपनी की कोई ले नहीं जाए, इसलिए आप तुरंत इसको। पर उनकी कर्टसी देखो आप, कहीं मेरे को यूँ भगाया नहीं है। जनरल मैनेजर आया, वेलकम किया, ये किया, ठंडा पिलाया और कंपनी से ही वापस मुझे बुलवाया। ये कई चीज़ें सीखनी होती कि आपने अपनी बात भी रख ली और अगले को भी फील नहीं होने दिया। ऐसी कैसी एक छोटी ही कथा मैंने कहीं पढ़ी है कि एक इंग्लैंड का कोई बड़ा लॉर्ड था। उस लॉर्ड को इंडिया का वाइसरॉय बनना तय कर दिया। इंडिया का वाइसरॉय मतलब हिंदुस्तान का राजा। उसको कन्वे कर दिया गया था और कहा था भाई जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाए तब तक तुम किसी को ये बात बताओगे नहीं। एक दिन उसने नहीं बताई। फिर एक दिन शाम को उसे रहा नहीं गया तो उसने अपनी वाइफ को कहा सुनो मैं आप खुशखबरी लाया हूँ। वो लोग अरे किसी को कहना मत। कहना ही नहीं, किसी को नहीं कहूँगी कि अपन हिंदुस्तान के वाइसराय बन रख के जा रहे हैं। उसके दूसरे दिन कहीं कोई पार्टी थी। अब वो महिला के पेट में वो बात पचे नहीं, वो उकले करीब 10-15 महिलाएं बैठी हुई थी। बात कुछ और हो रही थी पर इसको ये बात अंदर समा नहीं पा रही थी। तो ये बोली यूं ही, कोई रेफरेंस नहीं, बात कुछ और चल रही कि अभी हिंदुस्तान में मौसम कैसा होगा। एक तुरंत एक पत्रकार बैठा था, उसने सुन लिया कि आज हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही, कोई बातें और हो रही है और ये हिंदुस्तान का मौसम क्यों पूछ रही है। और उसने अखबार में छाप दिया कि शायद इनको हिंदुस्तान का वाइसराय बनाया जा रहा। दूसरे दिन अखबार में आ गया और अखबार में आते ही दुनिया को पता लग गया और वो जो ऑर्डर होना था वो कैंसिल हो गया। एक बात जिसको नहीं बतानी थी, और अपने आदत है किसी को ये बात किसी को मत कहना, मतलब तू जरूर कहना, तुम खुद क्यों कह रहे हो।
इसलिए फौज में रूल है कि जरूरत अनुसार ही बात आगे को बताओ। वो एक कॉमन कहावत है कि लेफ्ट हैंड शुड नॉट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। बाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि दायां हाथ क्या कर रहा है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि घर की बातें अपन घर में ही रखें, अपने धंधे की बातें अपन धंधे में ही रखें। यथासंभव किसी को बता, बहुत ही आवश्यक हो तो बताएं, बाकी अपनी शेखी मारने के लिए या अपना दुखड़ा रोने के लिए अपने घर की कमजोरी, अपने घर की बड़ाई है, अपनी बात है, ये कृपा करके अपने तक ही रखें और इसको नहीं बताएं तो फ़ायदा ही फ़ायदा है और आपको कभी नुकसान होने वाला नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बोलिए मात की जय।